ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के एक और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत, चैतन्य भागवत आदि खंड, पहला अध्याय और इसका छठे प्यार पे चर्चा कर रहे हैं। तो इसके पहले पांच श्लोकों के द्वारा मंगलाचरण अर्पण करते हैं श्रील वृंदावन दास ठाकुर। तो उन मंगलाचरण के श्लोकों को हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनय कपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमस्त्रिकाल सत्याय जगन्नाथ सुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णौ सकारुण्यौ परिच्छिन्नौ सदीश्वरौ श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्दौ दौ भ्रातरौ भजे। सजयति विशुद्ध विक्रमा कनकाभा कमलयते क्षण वरजानु विलम्ब षड्भुजो बहुधा भक्तिरसा रसाभिनर्तका। जयति जयति देवा कृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्तिस्तस्य नित्या पवित्रा जयति जयति भृत्यास्तस्य विश्वेशमूर्ते जयति जयति नृत्यं दस्य सर्वप्रियाणाम्। इस मंगलाचरण करने के पश्चात अब यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। आद्य श्री चैतन्य प्रिया गोष्ठीर चरणे अशेष प्रकार मोर दंड प्रणामे। In the beginning I offer unlimited obeisance to the feet of the loving confidential devotees of Lord Sri Chaitanya। सबसे पहले चैतन्य कथा करने के पहले, चैतन्य महाप्रभु की कथा करने के पहले मैं भगवान के जो अ, घनिष्ठतम पार्षद हैं उनको, उनके चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। So before offering praise to Sri Chaitanya, the author offers his obeisances at the feet of the Lord's confidential devotees. Among the confidential devotees of the Lord, the spiritual master is the prime celebrity. Lord Nityanand Prabhu himself is the author's spiritual master. तो भगवान को प्रणाम करने के पहले ये जो है एटिकेट है, जनरल एटिकेट है या इम्पोर्टेंट, ये सदाचार है। इसको पालन करना चाहिए। हम जब भी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो डायरेक्ट भगवान के पास नहीं जाना चाहिए। पहले सबसे पहले किसको प्रणाम करना चाहिए? नहीं, सबसे पहले वैष्णवों को प्रणाम। तो जैसे ही गेट के अंदर जाते हैं तो वहां पे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हैं। गेट को पहले नॉक करते हैं। ये टेम्पल हॉल वाले गेट की बात कर रहे हैं। तो जब टेम्पल हॉल वाला गेट में एंटर करते हैं तो गेट को नॉक करना चाहिए। किसी के भी घर जाते हैं तो बेल बजाते हैं ना, डायरेक्ट दरवाजा खोल के घुस गए तो ऐसा थोड़ी ना हो। तो पहले नॉक करना चाहिए थोड़ा सा। इसलिए गेट के पास प्राय घंटी रहती है ना, और अगर घंटी है तो एक हल्का सा घंटी बजाना चाहिए, और घंटी नहीं है तो गेट में नॉक करना चाहिए। उसके बाद फिर जैसे ही घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रणाम करना चाहिए उस मंदिर में रहने वाले सभी वैष्णवों को।
और फिर उसके बाद फिर प्रभुपाद जी के पास जाते हैं, प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, उनका प्रणाम मंत्र बोलते हैं। फिर उसके बाद गौर निताई के पास जाते हैं, है ना। और उसमें उनको प्रणाम करते हैं। फिर उसके बाद राधा रासबिहारी, फिर सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी प्रणाम करते हैं। तो ये विधि है। तो सबसे पहले यहाँ पे वो भक्तों को प्रणाम कर रहे हैं, और सबसे महान भक्त हैं आ, गुरु, आध्यात्मिक गुरु। तो नित्यानंद प्रभु इनके जो है आध्यात्मिक गुरु हैं, इनके श्रील वृंदावन दास ठाकुर के स्पिरिचुअल मास्टर। So Goshti refers to a group of persons who have great relish for a wide variety of scriptures, who are endowed with truthful words, who are embellished with faultless ornaments, and who are full of perfect knowledge. Hearing topics related to the Lord from the Bhagavad and other scriptures, they realize the Lord. तो यहाँ पे प्रणाम जब कर रहे हैं तो आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठी रचरण। सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय गोष्ठी हैं, गोष्ठी जन है, उनके चरणों में मैं अशेष प्रकारे मोर दंडवत प्रणाम है। अनेकों अनेकों प्रकार से मैं, अनलिमिटेड, अशेष मतलब असीमित प्रकार से उनको दंड प्रणाम कर रहा हूँ। तो प्रिय गोष्ठी, गोष्ठी का अर्थ बता रहे हैं श्रील भक्तिवेदांत प्रभुपाद। गोष्ठी का मतलब होता है कि ऐसे लोगों का समूह जिनको भगवान के कथा पढ़ने में, सुनने में, जो प्रामाणिक स्क्रिप्चर्स हैं, शास्त्र हैं, उनको उनको पढ़ने सुनने में आस्वादन मिलता है, रुचि आती है, उनको गोष्ठी बोलते हैं। So the word danda means falling to the ground straight like a stick. दंड मतलब डंडा होता है, तो दंडवत, डंडे की जगह गिर जाना, प्रणाम करना, इसको बोलते हैं दंड प्रणाम। And the word pranam means obeisances. प्रणाम। Such obeisances are of four varieties. चार प्रकार के प्रणाम होते हैं। Offering greetings, offering obeisances with 8 parts of the body touching the ground, अष्टांग प्रणाम बोलते हैं। Offering obeisances with 5 parts of the body touching the ground, पंचांग प्रणाम बोलते हैं जिसको। And bowing the head with folded hands, हाँ। सो ऑफरिंग ग्रीटिंग्स मतलब जैसे बोलते हैं हरे कृष्णा या नमस्ते, ऐसे बोलते हैं, वो ग्रीटिंग्स हो गया। और फिर 8 अष्टांग प्रणाम मतलब पूरा लेट करके प्रणाम। पंचांग प्रणाम मतलब घुटनों के बल प्रणाम। और बोइंग द हेड विथ फोल्डेड हैंड्स। और चौथा प्रणाम है कि सिर झुका करके, हाथ जोड़ करके प्रणाम करना, वो भी एक प्रणाम का तरीका है। तो जब भगवान का ऑल्टर खुला रहता है तो पहला और चौथा प्रकार का प्रणाम किया जा सकता है। दूसरा और तीसरा प्रकार का प्रणाम वैष्णवों को करना जो है वर्जित है, नहीं करना चाहिए। हाँ, मतलब भगवान के सामने वैष्णव को दंडवत प्रणाम या पंचांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेकिन पहला ग्रीटिंग्स यानी हरे कृष्णा बोल सकते हैं, और हाथ जोड़ करके सिर झुका सकते हैं, ये प्रणाम किया जा सकता है इस प्रकार से। तो सबसे पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जो प्रिय गोष्ठी हैं, उनको उनके चरणों में प्रणाम कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर। तो आद्य श्री चैतन्य प्रिय गोष्ठी र प्रणाम चरणे अशेष प्रकारे मोर दंड प्रणाम। उसके बाद तबे वंदो श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर, नवद्वीपे अवतार नाम विश्वम्भर। उसके पश्चात मैं श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर, जो महा ईश्वर है, उनको मैं प्रणाम करूंगा, प्रणाम करता हूँ। नवद्वीप में जिनका अवतार हुआ है, नाम है उनका विश्वम्भर। आई देन ऑफर माय obeisances to the supreme personality of Godhead, Sri Krishna Chaitanya. He incarnated in Navadip and he is known as Vishwambhar, विश्वम्भर के नाम से विख्यात। So after first offering obeisances unto his spiritual master, Sri Nityanand Prabhu, the author then offers his obeisances unto Sri Chaitanya Dev. This is the proper etiquette. That is why the word tabe or then is used in this verse. आद्य एंड तबे। आद्य मतलब सबसे पहले, और तबे मतलब then। सबसे पहले अपने गुरु नित्यानंद प्रभु को प्रणाम किए, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम करते हैं। So long before the advent of Sripad Shankaracharya, the three Dandi sannyas order existed in the Vaishnava line of Sri Vishnu Swami. कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, जो कि मिसकंसेप्शन है, गलत विचारधारा है। कुछ लोग बोलते हैं कि सन्यास मतलब मायावाद सन्यास। सन्यास जो शुरू हुआ है, ओरिजिन है, वो शंकराचार्य से चालू हुआ है। मायावाद सन्यासी जो होते हैं वो ओरिजिनल सन्यासी, ऐसा कुछ लोग बोलते हैं। लेकिन शंकराचार्य के भी पहले विष्णु स्वामी संप्रदाय में, जो वैष्णव संप्रदाय है, तो उसमें ये त्रिदंड सन्यास हुआ करता था। So in the Vishnu Swami Vaishnava Sampradaya, there are 10 different kinds of sannyas names and 108 different names for sannyasis who accept the tridanda, the triple staff of sannyas. तो विष्णु स्वामी संप्रदाय में 10
अलग अलग प्रकार के सन्यास के नाम होते हैं, और 108 अलग अलग प्रकार के सन्यासियों के नाम होते हैं जो टाइटल दिया जाता है। But at the time of Shankaracharya, who was a Vedantist, inclined to impersonalism and who praised the philosophy of monism, the sect of Panchopasakas had again became prominent in India. That is why Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted Vedic sannyas from the Shankar Sampradaya, which uses 10 names for their sannyasis. In Aryavarta, many Aryan pseudo followers of the Vedas became followers of Shankaracharya, known as Panchopasaka, under the guidance of that sampradaya. The 10 names of the Shankar sannyasas are Tirth, Ashram, Van, Aranya, Giri, Parvat, Sagar, Saraswati, Bharati, and Puri. The title and abode of each sannyasi and brahmachari is as follows. Sannyasis with the titles Tirth and Ashram generally stay at Dwarka, and their brahmachari name is Swarupa. Those known by the names Van and Aranya stay at Purushottam or Jagannath Puri, and their brahmachari name is Prakash. Those with the names Giri, Parvat, and Sagar generally stay at Badrik Ashram, and their brahmachari name is Anand. Those with the titles Saraswati, Bharati, and Puri usually live at Sringeri in South India, and their brahmachari name is Chaitanya. तो ये थोड़ा सा टेक्निकल कुछ डिटेल बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु कैसे संन्यास लिए, शंकर संप्रदाय में क्यों संन्यास लिए, और उनको श्री कृष्ण चैतन्य नाम क्यों पड़ा, श्री कृष्ण चैतन्य महेश्वर नाम पड़ा। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का ये जो नाम है श्री कृष्ण चैतन्य, ये सनातन नाम है, ऐसा नहीं कि संन्यास लेने के बाद हुआ। श्री कृष्ण चैतन्य का क्या अर्थ है हमने कल के क्लास में विस्तार से चर्चा किया था। तो उसके अकॉर्डिंग श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु का इटर्नल नाम, इटर्नल नेम है। लेकिन जैसे भगवान कृष्ण आए और अपना नाम जो है अलग अलग नाम अलग अलग तरीके से प्राप्त किए। तो यशोदा नंदन, गोविंद, माधव, दामोदर, ये भगवान कृष्ण के सनातन नाम है, हमेशा से नाम रहते हैं। लेकिन जब प्रकट लीला में जब भगवान आए तो गोविंद नाम कब धारण किए, गोवर्धन पर्वत उठाने के बाद भगवान को गिरिधारी और गोवर्धनधारी और गोविंद नाम प्राप्त हुआ। गोविंद नाम तब प्राप्त हुआ, लेकिन वो वास्तव में गोविंद का नाम, भगवान का नाम पहले से ही, क्योंकि पहले गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि ब्रह्म संहितम, ब्रह्मा जी तो बहुत करोड़ों साल पहले ही बोल दिए। तो इसी प्रकार से श्री कृष्ण चैतन्य पहले से नाम है, लेकिन ये जब नवदीप लीला में आए तो इस प्रकार से शंकराचार्य के संप्रदाय से संन्यास जब लिए तो उस वक्त चैतन्य नाम, कृष्ण चैतन्य नाम प्राप्त हुआ, जो कि ब्रह्मचारी नाम है। तो भारती शंकराचार्य के संप्रदाय में मायावादियों के ये 10 प्रकार के मायावादी होते हैं। तो उसमें से जो भारती संप्रदाय, भारती जो टाइटल रखने वाले हुए, केशव भारती नाम के सन्यासी हुए, जिनसे श्री चैतन्य, जिनके अंडर में श्री चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मचारी बने, तो चैतन्य टाइटल मिला और उनसे सन्यास लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु सन्यास टाइटल को स्वीकार नहीं किए, भारतीय टाइटल को स्वीकार नहीं किए। ही रिमेन्ड अ ब्रह्मचारी टाइटल, विद ब्रह्मचारी टाइटल, लेकिन सन्यास लिए। तो इसके पीछे भी अलग इतिहास है, क्या कारण है। और कारण बहुत सरल सा है, क्योंकि मायावादी लोग जब सन्यास लेते हैं तो ब्रह्मचारी जब रहते हैं तो वो सेवक के भाव में रहते हैं, लेकिन सन्यास लेने के बाद इमीडिएटली अपने आप को नारायण समझने लग जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु इसलिए उस सन्यास टाइटल को, शंकराचार्य के सन्यास टाइटल को स्वीकार इसलिए नहीं किए, क्योंकि इस बात को सूचित करने के लिए ब्रह्मचारी टाइटल ही अपने पास रखे चैतन्य, इस बात को इंडिकेट करने के लिए या स्थापित करने के लिए कि जो वैष्णव होते हैं वो हमेशा दास रहते हैं। हाँ, तो दास, नारायण के दास रहते हैं, नारायण कभी नहीं बनते, इसलिए वो ही प्रेफर टू रिमेन, टू टेक हिज दिस ब्रह्मचारी टाइटल चैतन्य नाम से। और दूसरी बात एक और यहाँ पे महत्वपूर्ण है कि चैतन्य महाप्रभु ने शंकराचार्य के संप्रदाय में संन्यास क्यों लिया। हालांकि उस शंकराचार्य के पहले विष्णु स्वामी वैष्णव संप्रदाय है, उसमें भी सन्यास, त्रिदंडा सन्यास लेते थे, वैष्णव सन्यास भी होता था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे इन जनरल लौकिक दृष्टिकोण से सन्यास मतलब शंकराचार्य का सन्यास, शंकराचार्य शंकर संप्रदाय के सन्यासी को ही सन्यासी मानते थे, अन्य कोई सन्यासी होते भी नहीं थे। और कोई लेगा भी तो उनको स्वीकार नहीं करेगा सोसाइटी, समाज में, और स्पेशली जो स्कॉलर लोग होते हैं, जो वैदिक धर्म। तो इसलिए महाप्रभु लौकिक दृष्टिकोण से प्रचार के लिए, सन्यासी रूप में जाने जाने के लिए केवल इस मात्र से ही वो शंकर संप्रदाय में सन्यास लिए, लेकिन उसकी विचारधारा को, सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, वैष्णव मत को ही स्वीकार किया। श्रीपाद शंकराचार्य established 4 monasteries in India in the 4 directions, north, south, east, west, and he entrusted them to 4 sannyasi disciples। तो शंकराचार्य 4 अपने मुख्य जो हेडक्वार्टर्स बनाए इंडिया में,
और उनको अलग अलग अपने शिष्य को देते हैं। So, according to the regulations of Shankar sect, one who wishes to enter the renounced order in the disciplic section must first be trained as a brahmachari under the bona fide sannyasi. The brahmachari's name is ascertained according to the group to which the sannyasi belongs. This custom is current in the sampradaya up to the present day. तो शंकराचार्य के संप्रदाय में ये नियम है कि अगर कोई संन्यास लेना चाहता है तो उसको कुछ समय तक वहाँ के सन्यासी के अंडर में ब्रह्मचारी के रूप में ट्रेंड होना चाहिए। उसके बाद वो जिस ग्रुप के सन्यासी से के अंडर में ब्रह्मचारी है तो उसके हिसाब से उसको टाइटल मिलता है। 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं, तो टाइटल उसके अकॉर्डिंग मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु भारती केशव भारती के अंडर में लिए हुए, इसलिए उनको चैतन्य टाइटल ब्रह्मचारी के रूप में मिला। और फिर संन्यास लेने के बाद महाप्रभु भारतीय टाइटल ना लेकर के वो अपना चैतन्य टाइटल को ही बना के रखे। So Lord Chaitanya superficially accepted sannyas from Keshav Bharati and became known as Sri Krishna Chaitanya. The Lord kept his brahmachari name even after accepting sannyas. Those who recorded the Lord's pastimes did not mention that the Lord ever identified himself as Bharati. Although a sannyasi in the Sankar Sampradaya thinks that he has become the supreme, Sri Chaitanya Mahaprabhu considered himself the eternal servant of Lord Krishna even after he took Ek Danda Sannyas. As the friend of the living entities and spiritual master of the universe, he benefited the conditioned souls by preaching pure devotional service of Lord Krishna among them and never exhibited the pride of an Ek Dandi Sannyasi. The brahmachari's only pride is their service to their spiritual master, and which is not unfavorable to devotional service. The authentic biographies also mention that when Lord Chaitanya took sannyas, he accepted the danda, rod, and begging pot, which are symbolic of the sannyas order. तो ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि क्यों चैतन्य महापुरुष संन्यास लेने के बाद भी केशव भारती जो कि शंकराचार्य शंकर संप्रदाय के सन्यासी हुए, तो उनसे संन्यास लेने के बाद भी श्री चैतन्य महाप्रभु भारतीय टाइटल को स्वीकार नहीं किए। वो चैतन्य के रूप में ही रहे, क्योंकि शंकराचार्य शंकर संप्रदाय के सन्यासी टाइटल स्वीकार करने के बाद अपने आप को नारायण समझते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु अपने आप को हमेशा कृष्ण का सनातन दास के रूप में आइडेंटिफाई करते हुए इस टाइटल को ही बना के रखते। इस प्रकार से बहुत लंबा पॉट है। वैसे तो अ, पढ़ के समझना सुनना इंटरेस्टिंग है, लेकिन ओके, अभी यहीं पे समय हो गया तो यहीं पे विराम करेंगे। तो हरे कृष्ण। हाँ, आपने वो बताया अभी वो टेक्निकल कुछ क्योंकि मायावादी के हिसाब से वो लोग ने दीक्षा दी और ना, वो एक बार समझा सकते हैं फिर से? ओके, हाँ, तो शंकराचार्य शंकर संप्रदाय में उनके जो सन्यास होते हैं, तो उनके 10 प्रकार के सन्यासी होते हैं, सन्यास टाइटल होते हैं। जिसका नाम इसमें आया है तो नाम भले याद ना भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। तो नाम जैसे भारती के प्रकाश, सरस्वती, भारती, पुरी, वन, अरण्य, तीर्थ, आश्रम, ये सब सन्यास टाइटल है शंकर संप्रदाय में। और उनके एक एक जो टाइटल है उसके अंडर में जो उनके ब्रह्मचारी रहते हैं तो उनके भी कुछ टाइटल हैं। हाँ, तो ब्रह्मचारी के प्रकाश, और आनंद टाइटल, और चैतन्य टाइटल, ये सब। तो चैतन्य महाप्रभु केशव भारती यानी भारती टाइटल रखने वाले जो सन्यासी हुए, केशव जिनका नाम था, तो केशव भारती से के अंडर में ब्रह्मचारी बने तो उनको चैतन्य महाप्रभु को चैतन्य टाइटल मिला। और सन्यास लेने तो इसलिए उनका नाम हुआ श्री कृष्ण चैतन्य, ब्रह्मचारी नाम है जो कि। लेकिन सन्यास लेने के बाद वो टाइटल होना चाहिए था भारती, श्री कृष्ण भारती हो जाना चाहिए था, ऐसा कुछ होना चाहिए था। लेकिन चैतन्य महाप्रभु अपना जो टाइटल है वो एज इट इज श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में रखे। तो इसका कारण भी हम लोग चर्चा किए, क्योंकि मायावाद संप्रदाय में जो सन्यास ले लेते हैं तो अपने आप को भगवान के बराबर समझते हैं। और ब्रह्मचारी मतलब सेवक होता है, ब्रह्मचारी का अर्थ ये होता है कि वो सन्यासी का दास है। तो चैतन्य महाप्रभु अपनी पोजीशन हमेशा दास के रूप में रखना चाहते थे, भगवान के दास के रूप में, गुरु के दास के रूप में। इसलिए चैतन्य महाप्रभु सन्यास टाइटल स्वीकार नहीं किए, केवल सन्यास ली और टाइटल ब्रह्मचारी का ही रखे, श्री कृष्ण चैतन्य। लेकिन ये एक लीला है, ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का इटर्नल नाम है। तो ये एक लीला के माध्यम से, लेकिन कुछ और भी चीजें महाप्रभु प्रकट कर। ठीक है, तो समय हो गया। ओके, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम, ब्लेस यू। हरे कृष्ण, थैंक यू। प्रभु जी, ये क्या नाम, ब्रह्मचारी और सन्यासी में क्या अंतर है?
ब्रह्मचारी और सन्यासी में प्रिंसिपली अगर देखा जाए तो कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के प्रिंसिपल्स मोरलेस सेम ही है। बट जो सन्यासी होते हैं वो एक्सपीरियंस्ड ब्रह्मचारी सन्यास लेते हैं, तो वो मास्टर बनते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर बनते हैं। और ब्रह्मचारी मतलब जो बिगिनिंग करते हैं आध्यात्मिक जीवन में, बिगिनर्स होते हैं, अपने आप को जीवन डेडिकेट करते हैं, तो वो सर्वेंट बनते हैं या दास बनते हैं या शिष्य बनते हैं। तो ब्रह्मचारी मतलब डिसाइपल और सर्वेंट होते हैं, और वो अंडर ट्रेनिंग होते हैं एक सन्यासी के। और सन्यासी जो होते हैं वो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, गुरु होते हैं, स्वामी होते हैं। बस इतना ही डिफरेंस है, और प्रिंसिपली दोनों के सिद्धांत एक ही हैं। और कोई प्रश्न? ठीक है, हरे कृष्ण। सन्यासी कैसे बन बन सकते हैं, या फिर ब्रह्मचारी बन सकते हैं वो भी क्या? गृहस्थ जीवन में नहीं, गृहस्थ में ब्रह्मचारी बनने का सवाल नहीं है, गृहस्थ ऑलरेडी ब्रह्मचारी होता है। ब्रह्मचारी दो प्रकार के होते हैं जो बाद में संन्यास ले सकते हैं। एक होता है नैष्ठिक ब्रह्मचारी और एक होता है गृहस्थ ब्रह्मचारी। तो जो गृहस्थ गृहस्थ धर्म के नियम का पालन करते हैं तो उनको भी ब्रह्मचारी बोला जाता है, लेकिन वो गृहस्थ ब्रह्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। जो कि बाद में संन्यास जब लेना है अगर उनको, तो वो फिर वानप्रस्थ के थ्रू संन्यास ले सकते हैं। हाँ। और लेकिन जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं तो वो डायरेक्ट जो है संन्यास उनको प्राप्त हो जाता है। तो ये वर्णाश्रम व्यवस्था है जो कि अभी हौच पौच हो चुका है। तो अभी के समय में केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस करने मात्र से वो संपूर्ण जो है सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन दैव वर्णाश्रम में इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया है श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर महाराज जी के द्वारा। तो हम इस्कॉन में भी देखते हैं और उसको पालन करते हैं। दैव वर्णाश्रम का मतलब होता है कि कृष्ण को केंद्र में रख करके जो वर्णाश्रम व्यवस्था है उसको डोवटेल किया जाता है कृष्ण कॉन्शियसनेस तरीके से। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, गीता जयंती का महत्व बता दीजिए थोड़ा विशेष, वैसे तो थोड़ा बहुत कुछ ज्ञान है। गीता जयंती का सबसे बड़ा महत्व तो यही है कि भगवान कृष्ण ने उस दिन, कल के दिन ही भगवान कृष्ण भगवद गीता सुना है हम सबके कल्याण के लिए। तो हमको भगवद गीता को खुद अच्छे से पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। और भगवान आखिरी में जाते जाते ये अपनी तीव्र इच्छा प्रकट की है कि इस गीता का प्रचार प्रसार सभी भक्तों तक होना चाहिए, सब तक पहुंचे, ताकि उनका भी उद्धार हो सके। तो हम गीता जयंती के दिन ये संकल्प लेना चाहिए कि हम खुद गीता की शिक्षाओं को पहले अच्छे से पढ़ें, समझें और उसको अप्लाई करें, और साथ ही साथ में उसका प्रचार करें, अन्य लोगों तक पहुंचाएं। और ये भी तो हम कह सकते हैं कि श्री कृष्ण से अच्छा गुरु नहीं है और अर्जुन से अच्छा शिष्य नहीं है। गुरु और हाँ, शिष्य इस तरह का होना चाहिए, आदर्श। जिज्ञासु और जिज्ञासा समन करने वाला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह सकते हैं। भगवान कृष्ण आदर्श गुरु जी है, प्रभु ओरिजिनल जी। स्पिरिचुअल मास्टर, और अर्जुन आदर्श शिष्य। लास्ट क्वेश्चन श्यामा माता जी आदर्श का था। गुरु हैं। उन्होंने अर्जुन की हर जिज्ञासा का समन किया, सारी शंकाओं का समाधान किया, सारी यस यस। समस्याओं का समाधान किया। और अर्जुन उनसे पूछते गए आर्त होकर, तो वो बताते गए। अगर ऐसे ही स्टूडेंट्स भी आजकल के पूछें और टीचर इस तरह उनको मतलब बताए, तो आज गुरु शिष्य के जो रिलेशन खराब हो रहे हैं वो सही हो। मतलब गीता बचपन से, बाल्यकाल से बच्चों को रटाई जाए, एक एक श्लोक समझाया जाए, तो उसका ज्यादा महत्व है। यस यस, सही बात। ऐसे प्रभु जी। हाँ यस, सही बात है, बचपन से ही स्टूडेंट्स को देना चाहिए भगवद गीता का ज्ञान। हरे जी कृष्ण। हरे ओके। हरे यस कृष्णा श्यामा प्रभु जी। माता जी। हरे कृष्ण। कल ये वाला क्लास भी होगा क्या, बीजेएमएल के अलावा? हाँ, विजय के अलावा पता नहीं।